बीजेपी भूमिहार को बंधुआ मजदूर समझता रहा है, आरजेडी मुसलमान को बंधुआ मजदूर समझता रहा है। तो जैसे आरजेडी मुसलमान लोगों को ठगता रहा है, वैसे ही बीजेपी इसको भूमिहार लोगों को ठगता रहा है। मेरा और जनसुराज पार्टी का एक ही उद्देश्य है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन। बिहार की जो वर्तमान व्यवस्था है वो हमारे आम नागरिकों के जीवन स्तर में उछाल नहीं ला रहा है। बहुत निम्न स्तर का जीवन स्तर जीने को लोग मजबूर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, व्यवस्था परिवर्तन बिहार में। सरकार की योजना का आप बड़ाई भी किए हैं। सरकार की जो योजना है नल जल योजना, सरकार की जो योजना है नल जल योजना, लेकिन उसकी क्रियान्वयन है जो सही तरीके से नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, वर्षों लग गए। देखिए, योजनाएं जो बनी हैं अभी तक, जिन योजनाओं को मैंने देखा उनमें अधिकांश योजनाएं जनोपयोगी है। जैसे मान के चलिए, अभी आपकी नल जल योजना आई, दूरदृष्टि को ध्यान में रखा गया। अभी हमारे क्षेत्र में पानी का अभाव हो गया था, तो नल जल उसमें बहुत कारगर सिद्ध होता। लेकिन चूंकि ये नल जल योजना जो है सो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और सही से कार्यान्वित नहीं हो सका भूतल पर। पैसा तो हमारे सारे खर्च हुए, लेकिन वो यूज में नहीं आया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आयोजक की, जो इसकी व्यवस्था करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे पैसे आम जनता के टैक्स के पैसे हैं और इस टैक्स के पैसे को हम किस हिसाब से खर्च करेंगे कि उसका जरूरत से जब मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। लेकिन यहाँ तो 1%, 10% भी आउटपुट नहीं मिल पाता है। ये विडम्बना है, ये पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है, व्यवस्था ठीक नहीं है। योजनाएं जो लागू की जाती है सरकार के द्वारा, जैसे जमीन सर्वे अभी देख रहे हैं, तो लगातार जो है राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं योजना लागू करके सरकार पदाधिकारी को मालामाल कर रही है या काम को धरातल पर उतार रही है। 100% ये सब दिखावा है, ये सारे चोर हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 2-4 पकड़ के जनता को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक करप्ट है, इसलिए हर चीज नए स्तर से होनी चाहिए। जब तक 1-2 आदमी आप अपने क्षेत्र में भी ईमानदार चुन लीजिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है। पूरी व्यवस्था ही हमें बदलनी होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। अभी लगातार शिकायत लोग करते रहते हैं कि सर दाखिल खारिज में हमको 2500, 5000 लगता है। लोग जनप्रतिनिधि को भी शिकायत करते हैं, विधायक को भी शिकायत करते हैं, इसके बावजूद बिना नजराना लिए हुए काम नहीं होता। इसका वजह क्या है कि नजराना ऊपर वाले जो जनप्रतिनिधि है वो भी लेते हैं या उसकी हिस्सेदारी है? गाड़ी अगर आप चला रहे हैं और स्पीड नहीं पकड़ रही है तो गाड़ी भी फॉल्टी हो सकती है और ड्राइवर भी फॉल्टी हो सकता है। लेकिन जब गाड़ी सही है तो ड्राइवर फॉल्टी है। आप अब ये सभा का आयोजन मैंने किया, इसमें कोई खामी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है कि मैं सही आयोजक नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भ्रष्टाचार और 80% जो हम लोगों का गांव घर का विवाद है वो तो अंचल कार्यालय से होता है। तो ये सरकार इसको दुरुस्त कर पाने में असक्षम है। जिस तरह दारू रोकने में वो असक्षम है, उसी तरह यह भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी बंद करने में क्या करने में उसमें वो हिस्सेदारी है उसकी, तो बंद क्या होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी तो पीट रहे हैं, अब पिटाया है, आप ही लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। अभी तो खेला शुरू हुआ है। ये जो बिहार की जनता, जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो जनसुराज के साथी घर घर जा रहे हैं और जो आवाम के बीच में अलख जगा रहे हैं, अब लोग को दिखने लगा है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो जो इससे ऊब करके ये लोग तो अभी यही सब शुरू किया, अभी बहुत कुछ करेगा शुरू। भाई अभी वो सत्ता में है, पावर में है, अब उस सत्ता का दुरुपयोग करके, पावर का दुरुपयोग करके किसी के साथ कुछ कर सकता है। वो कांग्रेस के नेता के साथ किए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या मतलब सरकार तो कहती है कि जो गलत करते हैं वो जेल जाते हैं, दरभंगा में भी गिरफ्तारी हो गई, तो फिर आग क्यों भड़क रही है पूरे बिहार में? गलत करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं
जो गलत करते हैं वो जेल जाते हैं, तो सबसे पहले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उनको जेल भेज दे। अगर गलत करने की बात हो तो जो बीजेपी के नेता दूध के धुएं नहीं है, मंगल पांडे जी जो गलत किए हैं उनको जेल भेज दो। ये एक गरीब आदमी, आज हम सभा करने आए, अगर कोई गरीब आदमी किसी व्यथा से व्यथित है और वो अगर मुझे कह दे कि भाई नहीं ये गुंडा है, आवारा है, कुछ भी बोल दे, तो क्या मैं उसको जेल भेज दूंगा? ये सब कुछ नहीं है, ये सब तुगलकी शासन है। और ये लोग सट करके खून चूसने का जो आरएसएस का जो एजेंडा रहा है, बस उसी एजेंडा पर चल रहे हैं और कुछ नहीं। पहले भी एक सभा में भूमिहार को टारगेट किया गया था स्थानीय विधायक के द्वारा, और आज एक भूमिहार जाति के ही उम्मीदवार थे उनको, तो क्या लगता है? देखिए, जिस तरीका से बीजेपी भूमिहार को बंधुआ मजदूर समझता रहा है, आरजेडी मुसलमान को बंधुआ मजदूर समझता रहा है, तो जैसे आरजेडी मुसलमान लोगों को ठगता रहा है, वैसे ही बीजेपी इसको भूमिहार लोगों को ठगता रहा है। अब रही बात बेइज्जती की, तो बेइज्जती भूमिहार को ही नहीं, बेइज्जती तो मुसलमान को की भी की जा रही है, अल्पसंख्यक भाइयों को भी की जा रही है। तो बेइज्जती के मारे दोनों आदमी हैं, और इस बार दोनों आदमी जो है जनसुराज का दामन थाम लिया है, किला फतह करेगा और औराई में शासन व्यवस्था की प्रणाली बदलती हुई जनवरी से दिखाई देगी। लोग राहत का सांस लेंगे निश्चित रूप से, मैं यह विश्वास दिलाता हूं। विकास पुरुष कह रहे हैं पूरा जनता लोग के, रामसूरत राज विकास पुरुष है। चुनाव से पहले आरजेडी जदयू और बीजेपी दोनों खेमे में बटे हुए थे, सौतेला व्यवहार होता था हर, आप जाइएगा प्रखंड में तो, लेकिन अब दोनों एक साथ ताल मिला के चल रहे हैं। चोर चोर मौसेरा भाई। इसमें एक बात मैं कह दूं, इसमें मैं एक प्रमुख बात कह देता हूँ। एक गाना था प्रतिघात फिल्म का कि मोरे बलमा बेईमान मुझे पटियाने आए हैं, चांदी के जूता से हमें जुतियाने आए हैं। इसको मैं कहूँगा कि जनसुराज करेगा बेरा पार, यही समझाने